शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। अरे रयक मल्ल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। रयक मल्ल शहर में आ गया लगा बेल घुमाने को। उस नगरी में उस पहलवान की आवाज सुनकर के पूरा नगर पूरी नगरी इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। जय लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। रौने लंगर दिया फिर लगा वो जोर जमाने को। रैयत मल्ल शहर में आग लगा बेल घुमाने को। उस नगरी में किसी की हिम्मत नहीं उस पहलवान की कोई बेल दाबले। क्यों? बेरो सारा ने भींच के मार देगो। अब उस पहलवान ने सोचा कि इस नगरी के अंदर तेरे बराबर का कोई पहलवान नहीं है, तू राजा के पास चल अपनी भेंट पानी ले भाई, दूसरी नगरी में चलांगे फायदो रुक्का मारना तक। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ल्या दे मेरा रुपया भेंट, ल्या दे मेरा रुपया भेंट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ल्या दे मेरा रुपया भेंट। सब मर्द करे ना भेंट लगा वो जोर जमाने को। रैयत मल्ल शहर में आग लगा बेल घुमाने को। राजा की कचेड़ी के अंदर गया और जाकर राजा से कहने लगा कि राजा जी, आपकी नगरी आपके नगर के अंदर मेरे बराबर का कोई पहलवान नहीं, मेरे को मेरी भेंट पानी दो, मैं दूसरी नगरी में जाऊंगा। अकाड़ फकाड़ गावे बोलो या कर दूं वाह कर दूं, न पाड़ दूं न बगा दूं। अब वो भीमबली था, वो बेचारो चूनो सनबाग लाग रो रसोई में। उसकी जो रसोई थी वो कचेड़ी के जस्ट साइड में, उसके कानों में आवाज गई। उसने सोचा अगर मैं नजार 2 मिनट में का बेर सा बखेर दूंगो और काल ने फिर उन्हें कोरवा ने पता चल जाएगा कि भाई उड़े लुक रहे। तो उसने सोचा कि ससुरो कहके हाथ अपना मर जाएगो। 2 चून की डांट बनाई, दोनों का नाम डाल ली। अब आखिरकार में छितरू कहे टळ्या ना टाळ्या, छितरू कहे टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साड़ा, लड्या नहीं राजा का साड़ा। छितरू कहे टळ्या ना टाळ्या, लड्या नहीं राजा का साड़ा। फिर इतने में एक काम हो गया कि भीमबली की एक डांट निकल के पड़ी। कई देर होगी ना उन्हें। अब भीमबली ने सोचा यो नहीं माने, इसकी तो रड़क काटनी पड़ेगी। अरे वो भीम उठ के चाला उसकी बेल दबाने को। रैयत मल्ल शहर में आग लगा बेल घुमाने को। बेल दबाने
तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए, पहलवान ने झटका मारा बेल पैर ते छूटी नाय, झटकम झटकी होने लाग गिर तीन भर बीवा सरकी, झटकी होने लागी दिन भर की वासर की, अरे झटकम झटकी होने लागी दिन भर की वासर की। उसके बाद भीम बली ने जाऊं तय बेल दाब लिया। पहलवान ने सोचा कि भाई तू तो पहलवान है, बेल छुड़वा लेगा। पहलवान ने झटका मारा ना छूटी, फिर झटका मारा ना छूटी। अब पीछा ने घूम के देखा पहलवान, भीम बली ने बेल तो दाब राखी, चून में हाथ लथरा और हसबाग लाग रो खड़ो खड़ो। आशा क्यों? भीम बली ने हंसी आगी बोला, रंग मजे का लुटे नाय, शेर ने मिल जा सवा शेर तो कुछ भी शेर का उठे नाय, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छूटे, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छूटे, एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छूटे। अबे जब भीम बली ने ये कही ना कि एक पैर ते बेल दाब ली तेरे बाप ते छूटे ना, वो पहलवान भी जाना माना पहलवान था, इनामी पहलवान था। जब उसने ये कहा ना तो उसको भी छोड़ गया। पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेर ऐसे में दुनिया के मांड लिया मने, देखे मल्लब तेरे से और तेरी मारी कुश्ती होगी रे तड़के उठ सवेरे, तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे, सरर तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे। अब जब ये कही ना कि तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से, बोलो ऐसे बेल दाबने में ऐसे कोई कुछ नहीं हो जाता, वो तो मुकाबला होगा तब पता चलेगा कौन शेर है कौन गादड़ है। अब भीमबली और जो राजा की सभा के अंदर भीमबली का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था राजा के सलाहकार के रूप में। जब दोनों की नजर मिली ना, युधिष्ठिर ने आंगली हिला दी, ओ मेरा बाप, बोले एक ही साल है, बोले काट लेने दे कहिया। अब भीमबली ने सोचा अगर भाई बड़े भाई ने आंगली हलाई है, वो मेरे को कुश्ती करने से मना कर रहे हैं कि डट जा तू, आज ए घड़ी ने टाल जा। तो भीमबली ने बेल पाते पैर हटाया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब वो पहलवान ने सोचे भंडारी देर तक डर गया, वो तो जोर जमावे और भीमबली हाथ जोड़े के बनी। भीमबली फिर न्यू बोलिया, भाई तेरे हाथ लगाऊं सू तने खान पीन ने खुराक मिले, मैं हाथा से को खाऊं सू, बेल दबी मेरी गलती होगी उसकी माफी चाहूं सू। खूब हाथ पैर जोड़ दिया और जब ना मानो ना, जब बोला तड़के बेराना कदसी हो, मैं तो अब ही लड़ना चाहूं सू। अब भीमबली ने उस पहलवान का हाथ पकड़ा, बोला अभी चाल तेरा बहम अभी निकालूंगा। भीमबली उस पहलवान को अखाड़े के अंदर ले गया। अब ये नजारा पूरा सीन, छज्जे पर रानी सुदेशना बाल सुकारी थी, यो पूरा नजारा देखने लाग रही। अब रानी उस दासी से बोली, दासी कौन? वही द्रौपदी जो दासी के रूप में थी। अब वो दासी से कहती कि दासी जाकर राजा ने कहते या ससुरो भंडारी एक साथ कुश्ती लड़ेगो, एको गात देखो से यानी बीच के मार देगो। लेकिन उसको पता नहीं था भीमबली को 10,000 हाथियों का वरदान मिला हुआ था शिव जी का। कौन कौन? एक तो भीम, एक कीचक, एक युधिष्ठिर, एक जरासन। ये 4 आदमी थे जिन्होंने शिवजी महाराज की उपासना करी और खुश होकर के 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया था। अब बल तो ले लिया 10,000 हाथियों का, अब 4 जना वापिस आगा वरदान लेके। और रास्ता में गुण ने सोच विचार किया कि भाई जोर तो ले लियो पर नू तो पूछी कोने मारेगो कौन। अब वे 3 जना तो वापिस मुड़ दिया। कौन? एक तो कीचक, एक जरासन और एक युधिष्ठिर।
वो तीनों वापस मुड़ लिए। भीम बली ने बोले भाई थम पूछो, मैं लाग रही है भूख, मैं जाकर रोटी खाऊंगा, थम मैंने बता दियो कि बताइए महाराज ने। तीनों जना वापस गया महाराज के पास और बोले महाराज माने नू तो बताओ, माने मारेगा कौन? बोले वो थारा चौथा आदमी कड़े है। बोलो महाराज वो भीम है। बोले हाँ। बोलो महाराज वो तो न बोला थम पूछ के मैंने बता दिया, मैं तो भूख लाग रही है। बोलो तब ना वो है मारेगा। और ये पूरा महाभारत गवाह है उन तीनों को जो मारा भीम बली ने मारा था। अब वो रानी उस दासी से कहती है कि दासी राजा ने या कह दे के रानी बोली सुनिए दासी कदे ऐसा भी हो तो बिचारा जा, यो हड़का वो बारा दिखे सिर के ऊपर ठारा जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे रकते भंडारी मारा जा, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे भंडारी मारा जा, जाके कह दे नहीं लड़ेंगे भंडारी मारा जा। अब एक बात है, चाहे कोई बीरबानी का पति जीपी कनाड़ी में पड़ा हो, लेकिन हाँ। उस खातर वही सलमान खान है, उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकती वो। हाँ। वो तो भीम बली था, जब उसके बारे में जब कटु शब्द बोले ना अपन आपा खो दिया। और आपा खो के के बोली दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड, जय भंडारी मारा हार जा तो धड़ते गर्दन दिए उपाड़, ऐसे 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 मल्ल न पुते जने कितने धरती में दिए गाड़, ऐसे ऐसे वन बोले ऐसे ऐसे अम्मल न पूता जाना कितना धरती के मायने गाड़ दिया, तू लड़ने दे जो होगा वो देखा जाएगा। अब दोनों पहलवानों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। इस बात के अंदर कुश्ती के जो नियम कायदे हैं वो भी बताए गए। क्या? दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, माटी रगड़ी धूल लई गुरुदेवता लिए मनाए, अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ तय पकड़ी कलाई, एक तय लिया पांव दबाए, एक लाया फिर धोबी पटका कला जंग में पहुंचा जाए। सारा दाव आजमा लिया। हाँ। सारे दाव आजमा लिए। अब भीम बली कैडे बसमावत हो। हाँ। और जब भीम बली का दाव लगा तो सिर के ऊपर लिया उठाए, भीम बली का दाव लगा तो सिर के ऊपर लिया उठाए, भीम बली का दाव लगा तो सिर के ऊपर लिया उठाए, सीधा लेके खड़ा हो गया फूला नहीं समाया जी, दोनों आंख में चली करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी, दोनों आंख क्यों में चली? हाँ। अब एक बार तो बड़े भाई ने आंगली हिला दी, अब सड़ो जी कोई आंगली हिलाओ तो देख के मारूंगा इन्हें नहीं छोड़ूं, और ऊपर तय ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हिलाया जी, ऊपर से ही घेर दिया ना पड़ते पैर हिलाया जी, ऊपर तय ही घेर दिया ना पड़ते पैर हिलाया जी, ऊपर से ऐसे देख के मारे हो पहलवान खत्म। एक दो आदमी चेक करे, बोले ना देखो हम किम बच रहा है ना बच रहा, बोलो हो लिया हो तो। अब एक मंत्री आयो महाराज के बाग के, बोले महाराज इसकी डेली शिकायत आती है। बोला के? बोले महाराज या कदे सूख को चून फाक जाए, कदे सूख की दाल खा जाए, महाराज को किम इंतजाम करो वरना थोड़े दिनों में अपने फौज की हवा निकलने वाली है। अब राजा ने एक ऐलान कराया के राजा जी फिर राजी हो गया, सुनो प्रेम का गाना जी, और गाने वाला सुनने वाला भरोसा कर फिर जाना जी, और महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी, और आज के बाद सुनो भंडारी पूरी खुराक खाना जी, करया बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत पियो उलाना जी, करया बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत पियो उलाना जी, रे करया बात का तोड़ बुजुर्गो अब मत पियो उलाना जी।